अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। पूर्वी लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में की घुसपैठ। पुल तोड़कर वापस भागे पीएलए के 100 सैनिक। 1962 की जंग से पहले भी इसी इलाके में हुई थी घुसपैठ। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर बढ़ी गतिविधियों के बीच चीन ने उत्तराखंड में उकसाने वाली कार्रवाई की है। एक मीडिया रिपोर्ट में सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 100 से ज्यादा सैनिकों ने उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में घुसपैठ की। 30 अगस्त को हुई इस घटना में दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमने सामने की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पहुंचने से पहले ही पीएलए सैनिक वापस लौट चुके थे। हालांकि लौटने से पहले चीनी सैनिकों ने एक पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी हो रही सकारात्मक प्रगति के बीच उत्तराखंड के इस इलाके में चीन की यह हरकत खतरे का संकेत देती है। एक अंग्रेजी अखबार में सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चीन के 100 से ज्यादा सैनिक 55 घोड़ों के साथ तुंजुन ला पास के जरिए भारत में घुसे थे। वो भारतीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आ गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी सैनिकों का ये ग्रुप यहाँ करीब 3 घंटे तक रहा। सूत्रों ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा घुसपैठ की जानकारी मिलने के बाद आईटीबीपी और सेना की टीम इसकी पुष्टि के लिए तुरंत वहां पहुंच गई। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही चीनी सैनिक इलाका खाली कर लौट चुके थे। ये इलाका असैन्यीकृत क्षेत्र है, यानी यहाँ सैनिक मौजूद नहीं होते। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पीएलए सैनिकों की घुसपैठ चिंता का विषय है। आपको बता दें कि आईटीबीपी उत्तराखंड में करीब 350 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की निगरानी करती है, जो एलएसी का हिस्सा है। बाराहोती चोटी नंदा देवी नेशनल पार्क के उत्तर में स्थित है। ये चोटी जोशीमठ से जुड़ी हुई है, जहां भारतीय सेना और आईटीबीपी कैंप के चीन के किसी भी बड़े ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए अलर्ट मोड पर रहते हैं। 1954 में उत्तराखंड का बाराहोती वो पहला इलाका था जहां चीन के सैनिकों ने घुसपैठ कर दूसरे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की और फिर 1962 की जंग लड़ी गई थी। हाल के वर्षों में बाराहोती एलएसी पर एक प्रमुख फ्लैश पॉइंट नहीं रहा है। हालांकि उल्लंघन के कुछ मामले यहां रिपोर्ट किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एलएसी को लेकर भारत और चीन की धारणा में अंतर है, जिसके कारण अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। हालांकि अधिकारियों ने यह जरूर माना है कि पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में पीएलए सैनिकों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। उनके अनुसार पहले भी पीएलए की ओर से बाराहोती इलाके में घुसपैठ की कोशिश की गई है, लेकिन अब सेंट्रल सेंटर में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है। रिपोर्ट के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने बाराहोती के पास एयरबेस पर चीनी गतिविधि का इनपुट दिया है। खबर यह भी है कि पिछले साल लद्दाख में सीमा पर संघर्ष के बाद एलएसी पर पीएलए ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। भारत और चीन दोनों ने पूर्वी लद्दाख के पास एलएसी पर होवित्जर, टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ 50-50 हजार सैनिक तैनात किए हुए हैं। दोनों तरफ की सेनाएं दुर्गम और ऑक्सीजन की कमी वाले इलाके में अपने सैनिकों को रोटेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरे पर नजर रखने के लिए विमान और ड्रोन तैनात किए गए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।